हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस के द्वारा आरआरबी की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। फ्रेश वैकेंसी आप लोग के पास आ चुकी है और आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार आईबीपीएस ने वैकेंसी को बढ़ा के दिया है। इसलिए आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इसमें बेहतर अप्लाई कर सकते हैं और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप इस बार सेलेक्ट हो जाए, अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। हेलो, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल कामिल अकेडमी पे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं, हालांकि ये लेट अपलोड है लेकिन फिर भी बेटर लेट देन नेवर। आईबीपीएस की आरआरबी की नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पोस्ट का जो डेट है वो आपका है 7 जून को है और आपकी जो वैकेंसी है जो इस बार आरआरबी में दी गई है वो है 8106। यानी कि कंपैरेटिवली अगर तुलना करें प्रीवियस ईयर के मुकाबले तो इस साल आरआरबी 2022 की जो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी दी गई है वो पिछले कई वैकेंसी से ज़्यादा है, इसलिए अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा है। आप इस अपॉर्चुनिटी को इस बार एनकेश कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है आपको एग्जाम्स अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई आपके जेब से कितने पैसे जाने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इस बार आपको जो है जनरल और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको देने होंगे 850 रुपये, और जो बाकी कैंडिडेट हैं यानी कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विस में जो कैंडिडेट है उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए वो होगी 175 रुपये। तो ये है आपका फ़ी स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि जो मोड ऑफ पेमेंट है वो टोटली आपका ऑनलाइन रहने वाला है, इसलिए कोई ऑफलाइन नहीं है कि आप बैंक में जाके कोई रिसिप्ट निकाल के पेमेंट करें। तो आप तैयार रहे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के साथ, ठीक है। और एक बात ज़रूरी है कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, इस जितनी जल्दी हो सके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट को जब वेट करते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। और कई बार देखा गया है कि जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो आपका पेमेंट जो है वो स्टॉप हो जाता है या आपकी पेमेंट की नोटिफिकेशन आती ही नहीं है और अल्टीमेटली जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेरी सलाह ये है कि आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें और तुरंत अप्लाई करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको अपने जहन में रखना है, और ये डेट्स आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको प्रिपरेशन सही ढंग से और सही समय पे करने में काफ़ी मदद देगा और आप स्ट्रेटेजी सही से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक ग्लांस कर लेते हैं इस चीज़ की कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। आपका जो रजिस्ट्रेशन जो डेट है जो स्टार्ट हो रहा है और आप पेमेंट कर सकते हैं और इंक्लूडिंग योर एडिट ऑप्शन, वो डेट है आपका 7 जून, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 27 जून 2022। और इन दोनों ही डेटों में आप अप्लाई कर सकते हैं, फी पेमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी तरह की मिस्टेक्स अगर आपको लगती है कि हो गई है तो आपको एडिट के ऑप्शन से मिलेंगे, आप उसे दोबारा रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें कि मैं लास्ट में जाके अप्लाई करूंगा, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक हो जाएगी और आपका कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एप्लीकेशन जो है आप सबमिट ही नहीं कर पाते हैं। सो आगे देखते हैं कि जिनको प्री एग्जाम्स ट्रेनिंग की जरूरत है, उन्हें लगता है कि वो एग्जाम्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए नोटिफिकेशन ये है कि 9 जुलाई से लेके आपका 23 जुलाई तक जो है आप कॉल लेटर प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए कि एग्जाम किस तरीके से होता है। हालांकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इसके सारी सूचनाएं जो उपलब्ध है वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग लेना चाहे तो आप कॉल लेटर इन 2 डेट्स के बीच डाउनलोड कर सकते हैं। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन, उसकी जो कॉल लेटर डाउनलोड करने की यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको जुलाई या अगस्त में दिया जाएगा। हालांकि ये फिक्स्ड डेट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि हम लोग हर साल देखते हैं और एक्सपीरियंस है कि जुलाई और अगस्त की डेट दी गई है, यानी कि आप मान के चले कि जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो डेट्स को जरूर याद रखिए कि जुलाई की लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक तक आपको एडमिट कार्ड आपके हाथ में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कि जुलाई और अगस्त में हमें एडमिट कार्ड हमें मिल जा रहा है, उसके बाद जो एग्जाम्स होंगे वो आपको अगस्त का दिया हुआ है। यानी आप ये मान के चले कि मिड अगस्त से लेके अगस्त के लास्ट वीक तक आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करें और प्रिपरेशन शुरू कर दें। अब देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम्स रिजल्ट, यानी कि एग्जाम्स देने के बाद अगस्त महीने में आपकी एग्जाम हो रही है और लगभग 1 महीने के बाद सितंबर के महीने में और मे बी 3rd या 4th वीक तक, यानी कि अल्टीमेटली जो है लास्ट वीक तक हम देखते हैं कि टेंडेंसी रहता है रिजल्ट देने का, तो सितंबर महीने तक जो है आपका रिजल्ट आ चुका होगा।
इसके बाद हम देखते हैं डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम, यानी कि जबकि मेंस की परीक्षा है, अगर आप प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ पार कर जाते हैं, तो सितंबर के ही महीने में, यानी कि जैसा मैंने कहा कि यानी कि सितंबर के लास्ट वीक तक आपकी मेंस की परीक्षा की जो कॉल लेटर है, यानी कि जो एडमिट कार्ड है, वो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जो आपको साइट से डाउनलोड करनी पड़ सकती है। और इसका जो टेंटेटिव डेट है, यानी कि मेंस एग्जाम का जो डेट है, वो है आपका सितंबर और अक्टूबर, यानी कि कॉल लेटर आपको सितंबर में ही मिल रहा है। और सितंबर और अक्टूबर कहने का मतलब ये है कि यानी कि सितंबर का लास्ट वीक से स्टार्ट करके अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक तक आपकी मेंस की परीक्षा भी हो जानी है। इसका मतलब यह है कि आपका नोटिफिकेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जून से स्टार्ट हो रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी आपके हाथ में लगभग 4 से 4.5 महीने हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करने के लिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और भी है, देख लेते हैं। जहां तक रिजल्ट्स की बात है, मेंस एग्जाम जो आप दे चुके हैं ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए, तो इसका जो डिक्लेरेशन होगा, जो टेंटेटिव डेट है, वो है आपका अक्टूबर, यानी कि लगभग सितंबर अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो जानी है। और विद इन 20 से 30 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट्स भी आ जाना है। इसके बाद देखते हैं डेट फॉर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू, यानी कि ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज की पोस्ट है, इसमें कोई इंटरव्यू आपका नहीं है। इंटरव्यू केवल ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए है, जो आपका अक्टूबर या नवंबर के महीने में इसकी नोटिफिकेशन आपको IBPS के साइट्स पे हो जाएगी। इसलिए आप साइट्स को रेगुलर विजिट करें, मेल चेक करें कि कोई नोटिफिकेशन आई है कि नहीं है। अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो आपका अक्टूबर के लास्ट वीक, नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका इंटरव्यू, आपका कॉल लेटर आपको मिल जाना है। इंटरव्यू जो डेट्स है तीनों स्केल के लिए, वो अक्टूबर और नवंबर में ही हो जाना है, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है और उसी महीने आपका इंटरव्यू भी हो जाना है। इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ जाना है, इसके लिए आपको IBPS साइट पे जाके अपडेट होना होगा। आगे देखते हैं, ये सब सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होना है, यानी कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ या किस बैंक में हुआ है, इसका जो डिक्लेरेशन है वो लगभग जनवरी 2023, यानी कि नए साल के शुरुआती महीने में आपको इसकी डेट्स जो है मिल जाएगी कि कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, किस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज है। इसके लिए आपको मेल्स चेक करना होगा और साइट्स पे रेगुलर विजिट करना होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको बहुत ध्यान देने हैं, क्योंकि ये ही डिसाइड करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी शुरू से लेकर लास्ट तक कैसी रहेगी और आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। अब आगे हम देख लेते हैं जो एज लिमिट है, जो काफी जरूरत है। आप अप्लाई करने से पहले आप देख ले कि आप उम्र के हिसाब से आप इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 है, जिसके लिए कुछ अलग से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए जो मिनिमम एज है वो है आपका 21 साल, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए वो है, ऑफिसर स्केल 3 के लिए है 40 साल और ऑफिसर स्केल 2 के लिए है 32 साल। यानी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि मिनिमम 21 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए मैक्सिमम 40 और 2 के लिए ये आपका 32 है। आगे देखते हैं जो कि सबसे पॉपुलर पोस्ट है, यानी कि हम जो अप्लाई करेंगे ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो इसकी मिनिमम एज जो है वो 18 से लेके मैक्सिमम एज जो है ऑफिसर स्केल 1 के लिए है, यानी कि जिसे हम PO या प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं, 30। और अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसकी मैक्सिमम एज है 28 साल। जहां तक एज रिलैक्सेशन की बात है, तो अगर आप SC, ST, OBC या फिजिकली हैंडीकैप या एक सर्विसमैन कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपको पता है जो मिनिमम जो है 5 से 3 साल तक की आपका रिलैक्सेशन होता है। तो आप देख लें कि आप उम्र के हिसाब से किस पोस्ट के लिए कहाँ एलिजिबल है। और अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि CA या वगैरह हो जाता है, तो बाकी सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो पॉपुलर पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट है, जिसके लिए 18 से लेके 28 और ऑफिसर स्केल 1 के लिए मैक्सिमम एज जो है 30 है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी SC, ST, OBC के लिए जो है रिलैक्सेशन है। तो ये थे आपके उम्र से संबंधित जो रिलैक्सेशन है या जो उम्र है। आगे हम देख लेते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस केवल आपको, अगर आप में से जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए रिलेवेंट एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मैंने आपको नोटिफिकेशन डाल दिया है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए।
अदरवाइज कैंडिडेट जो है कम से कम बैचलर डिग्री उनके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास सीए या एमबीए अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो लगभग आप सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बैचलर डिग्री इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जानना आपको जरूरी है कि एज अ कैंडिडेट अगर आप आरआरबी, पीओ और ऑफिसर स्केल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस पोस्ट में जो है कितने आपकी वैकेंसी है और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो कितनी ज्यादा है या कम है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क की पोस्ट है। इसमें 4483 पोस्ट जो है वो आपका अवेलेबल है, यानी कि प्रीवियस किसी भी ईयर के मुकाबले जहां तक मुझे लगता है कि काफी ज्यादा है, यानी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ यानी कि प्रोफेशनली ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए 2676 पोस्ट है, यानी कि 2676। बाकी यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट है जो अलग अलग कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन जो काफी पॉपुलर है वो है ये 2। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 7100 यानी कि लगभग 7100 के आसपास पोस्ट है, जो काफी ज्यादा है। तो काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी है इस बार स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे आईबीपीएस आरआरबी की नोटिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, समय आपका बिल्कुल भी नहीं है, 27 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले ही अप्लाई करें, प्रिपरेशन शुरू कर दे। जहां तक सवाल है इसका सिलेबस और कोर्सेज के बारे में तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता दिए। मैं आपके लिए स्पेशल सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक, सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करनी है और कैसे बहुत ही मिनिमम और कम समय में आप इसकी तैयारी करके एग्जाम्स को एक ही बार में क्रैक कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जहां मैं सिलेबस और टॉपिक्स की बात करूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।